स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स। इसका हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। तो देखिए क्या है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड डेफिनेट इंटेग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम एंड हाउ टू एवेल्युएट डेफिनेट इंटेग्रल using fundamental theorem of calculus. Now we consider the easy way of finding the area bounded by the curve y is equal to fx, x-axis and the ordinate x is equal to a and x is equal to b. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, एरिया निकालना है। वो किससे बाउंड हो रहा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b से बाउंड हो रहा है। जैसे कि आपको फिगर 8.1 में शो हो रहा है, आपके पास कर्व बन रही है y इज इक्वल टू एफ एक्स और x एक्सिस x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b। ये क्या कर रहे हैं, एक एरिया को बाउंड कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे एरिया क्या आ रहा है, PQRSP। ठीक है, इस एरिया की हमने वैल्यू फाइंड करनी कि ये कितना एरिया है। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे करना है। वी कैन थिंक ऑफ area under the curve as composed of large number of very thin vertical strips. Consider an arbitrary strip of height y and width dx. Then dA, area of elementary strip, is equal to y dx, where y is equal to fx. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एरिया में एक वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे हैं जिसकी स्ट्रिप की हाइट कितनी है आपके पास y और विड्थ कितनी है dx। तो इस स्ट्रिप का आपके पास एरिया क्या आ गया, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, उसको क्या बोलेंगे y इंटू डी एक्स। और इसको हम लिख क्या रहे हैं, dA इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स और y है क्या आपका fx। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारे एरिया को हम स्ट्रिप्स में इसका क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया निकालने के बाद हम उसके स्ट्रिप्स की एरिया को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया A। ठीक है, तो देखिए कैसे, दिस एरिया इज कॉल्ड द एलिमेंट्री एरिया विच इज़ लोकेटेड एट एन आर्बिट्रेरी पोजीशन विद इन द रीजन विच इज़ स्पेसिफाइड बाय सम वैल्यूज ऑफ x बिटवीन A एंड B. वी कैन थिंक ऑफ द टोटल एरिया A ऑफ रीजन बिटवीन x एक्सिस, ordinate x is equal to a, x is equal to b and the curve y is equal to fx. As the result of adding up the elementary areas of thin strips across the region PQRSP, symbolically we express capital A is equal to integration a to b dA। ठीक है, यहाँ पे dA की वैल्यू पुट कर देंगे y dx और y की वैल्यू fx। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करेंगे, रीजन जो है आपका एरिया है उसमें सभी स्ट्रिप्स ड्रॉ कर देंगे, उस स्ट्रिप्स का हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे, एलिमेंट्री एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और उसको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा PQRSP। ठीक है, तो वो एरिया कैसे आएगा, कैपिटल A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b fx dx। तो ये एक मेथड था, आप क्या कर सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। और आपको एक फिगर 8.2 शो हो रहा है, इसमें क्या करा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ड्रॉ करी हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करके भी आप कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, लिमिट्स जो आएंगी वो किसकी आएंगी, y की आएंगी। तो देखिए क्या है, द एरिया A ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू gy, y एक्सिस एंड द लाइन्स y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू d। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू gy गिवन है। ठीक है, और जो लाइंस हैं y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी और y एक्सिस ये एरिया को बाउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो आपके पास कैपिटल A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन c टू d gy dy। ठीक है, y की लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, y इज इक्वल टू c ये लोअर हो गया और y इज इक्वल टू d आपका अपर हो गया, तो इंटीग्रेशन c टू d gy dy हो जाएगा। तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल से भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, रिमार्क क्या है, रिमार्क में आपको शो करा गया कि जो आपका एरिया आ रहा है वो क्या है, एक्स एक्सिस के बिलो आ रहा है। ठीक है, क्लियर,
पहले जो हमने एग्जांपल करी है वो एक्स एक्सिस के अपर आपका एरिया आ रहा था, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है या सेकंड क्वाड्रेंट में बने, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो एरिया आएगा पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पे अगर आपका जो कर्व है वो आपकी एक्स एक्सिस के बिलो आ रही है तो आपका एरिया क्या होगा, एक्स एक्सिस के बिलो बाउंड हो रहा होगा, तो वहाँ पे आपकी एरिया की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो उस टाइम पे हम क्या लेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि एरिया कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता। तो हम वहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उसका एरिया निकाल लेंगे, मॉड इंटीग्रेशन a to b fx dx, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और है आपके पास फिगर 8.4। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर शो कर रहा हूँ। तो आप में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपका कुछ रीज़न एक्स एक्सिस के बिलो हो और कुछ रीज़न एक्स एक्सिस के अपर हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे A1 रीज़न है एक्स एक्सिस के बिलो बन रहा है और A2 रीज़न जो है एक्स एक्सिस के अपर आ रहा है, ठीक है। तो पर हमने क्या करना है, टोटल एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A1 प्लस A2 करेंगे, बट A1 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे या मोड ले लेंगे, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव बना देंगे। देखिए कैसे, जनरली इट मे हैपन दैट सम पोर्शन ऑफ द कर्व इज अबव एक्स एक्सिस एंड सम इज बिलो द एक्स एक्सिस। कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका कुछ पोर्शन क्या होता है, एक्स एक्सिस के अबव भी हो सकता है और कुछ एक्स एक्सिस के बिलो भी होता है, ठीक है। तो शो इन द फिगर 8.4 here A1 less than 0 and A2 greater than 0. Therefore the area A bounded by the curve y is equal to fx x-axis and the coordinate x is equal to a and x is equal to b is given by capital A is equal to mod A1 plus A2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एरिया आ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में हम दोनों तरीके से सम को सोल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेके भी और वर्टिकल स्ट्रिप्स लेके भी, ठीक है। तो देखिए क्या है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्कल गिवन है और वो एरिया निकालना है जो सर्कल इनक्लोज्ड कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है। इसमें आपका सेंटर क्या आ रहा है, रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ठीक है। इसलिए आपका जो सेंटर है सर्कल का 0 0 आ रहा है और रेडियस क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फिगर 8.5 ड्रॉ कर ली है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ये सर्कल बन गया, ओ आपका ओरिजिन पॉइंट है 0 0 और ये जो सर्कल एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट आपका क्या है, स्मॉल ए 0 पॉइंट है, ठीक है। और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रहा है, वो क्या है, 0 ए पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि आपको फिगर में शो हो रहा है कि ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एरिया आ रहा है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है, उसकी हाइट y ले रहे हैं और विड्थ आपकी dx ले रहे हैं और x की लिमिट क्या लेंगे, 0 से a लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली आप क्या कर रहे हो, एरिया निकाल रहे हो। बट यहाँ पे आपके पास जो कर्व बन रही है वो x एक्सिस के भी सिमेट्रिक है और y एक्सिस के भी सिमेट्रिक आ रही है, ठीक है। मतलब x एक्सिस के सिमेट्रिक आ रही है, ऊपर जैसी शेप बन रही है वैसे ही नीचे शेप बन रही है, और वाई एक्सिस के भी जैसे आपके पास राइट हैंड में शेप बन रही है वैसे ही लेफ्ट हैंड पे भी सेम शेप बन रही है। तो इसको हम सिमेट्रिक कर्व बोलते हैं अबाउट द एक्स एक्सिस अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एरिया आ रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एरिया निकाल लेंगे मतलब AOBA, ये एरिया निकालेंगे, उसको 4 टाइम कर देंगे, ये पूरा टोटल आपको एरिया दे देगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आ रहा है वही सेकंड क्वाड्रेंट में भी एरिया आ रहा होगा, वही थर्ड में भी आ रहा होगा, वही फोर्थ में भी आ रहा है, उसको 4 टाइम कर देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है सोल्यूशन इसका, फ्रॉम फिगर 8.5 द होल एरिया एनक्लोज्ड बाय द गिवन सर्कल इज इक्वल टू 4 टाइम एरिया ऑफ द रीजन AOBA बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 टाइम कर रहे हैं हम, बाउंडेड बाय द रीजन y इज इक्वल टू फंक्शन जो है आपका, ठीक है, x एक्सिस x इज इक्वल टू j 0 और x इज इक्वल टू a, ठीक है। उससे आपका क्या हो रहा है, एरिया जो बाउंड हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको 4 टाइम कर रहे हैं तो टोटल एरिया आ रहा है, ठीक है। तो वो हम कैसे लिख रहे हैं, 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a y dx। y की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। y की वैल्यू निकल जाएगी, तो y की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका जो y की दो वैल्यूज़ आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगर आपका जो y है यहाँ पे जो एरिया हम निकाल रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रहे हैं, वहाँ पे हम y की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू पॉजिटिव होती है क्योंकि हमने लिमिट्स जो ली हुई हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हुई हैं 0 से a। ठीक है, तो इसलिए y आपका वहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो वहाँ पे हमने y की वैल्यू डाल दी √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आपके पास बन गया 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, x/2 इंटू √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, और साथ में लिमिट्स 0 टू a। क्लियर, 4 टाइम तो आप कर ही रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो आपके पास आंसर आ रहा है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ रहा है पाई इंटू a²। तो ये आपका एरिया आ गया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। ठीक है, ये हमने कैसे करा, वर्टिकल स्ट्रिप्स लेके करा था। सेम हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेंगे तो वो तब हम क्या करेंगे, y एक्सिस की लिमिट्स लेंगे। ठीक है, तो y की लिमिट्स भी सेम है 0 टू a। ठीक है, जो आपका o से b पॉइंट तक जा रहे हैं वहाँ तक आपकी लिमिट्स आ रही हैं 0 से a। तो 4 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू a x dy, और x की वैल्यू हम वहीं से निकालेंगे, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो x का भी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x की दो वैल्यूज़ आएंगी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट हम यहाँ पे लेंगे पॉजिटिव क्योंकि आपका जो रीज़न है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a √a² माइनस y² dy। ठीक है, इंटीग्रेशन इसकी भी हमें आती है, इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई इंटू a²। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे हमने एरिया निकालना है एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। एलिप्स आपके पास है x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। इसका भी सेंटर आपके पास 0 0 आ रहा है। ठीक है, जैसे कि फिगर 8.7 में दिखा रहा है आपको 8.7 पे। ठीक है, तो आपका x एक्सिस को a पॉइंट पे कट करेगा और a डैश पे भी कट करेगा, y एक्सिस को b पॉइंट पे और b डैश पे। a पॉइंट आपका क्या आ रहा है, a0, और a डैश माइनस a0 पॉइंट आ रहा है, b पॉइंट आपका 0b और b डैश 0 माइनस b आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है वही निकालेंगे, उसको 4 टाइम कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास x एक्सिस के भी सिमेट्रिक आ रही है, y एक्सिस के भी सिमेट्रिक आ रही है। तो देखिए क्या है, फ्रॉम द फिगर 8.7 द एरिया ऑफ द रीजन ए बी ए डैश बी डैश ए। ठीक है, ये टोटल एरिया हो गया बाउंडेड बाय द एलिप्स, इक्वल टू 4 टाइम एरिया ऑफ द रीजन ए ओ बी ए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व जो आपकी एलिप्स है। ठीक है, और एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी सिमेट्रिक आ रहा है तो हम इसको 4 टाइम कर रहे हैं, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a y dx। तो y की वैल्यू हम एलिप्स से निकालेंगे, क्या आ रही है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b ओवर a इंटू √a² माइनस x²। बट यहाँ पे भी y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, बट हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ओनली। पॉजिटिव वैल्यू लेके हम, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a b ओवर a इंटू √a² माइनस x² dx। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, 4 इंटू बी ओवर a इंटू x/2 इंटू √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और लिमिट्स 0 टू a। लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा पाई इंटू ab। ठीक है, तो ये हमने कैसे करा, वर्टिकल स्ट्रिप्स लेके करा। नेक्स्ट हम इसको भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेंगे तो हम लिमिट किसकी लेंगे, y की। तो y आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से b तक जा रहा है, तो लिमिट क्या आएंगी, 0 टू b। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू b x dy, और x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, a ओवर b इंटू √b² माइनस y²। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आप तो आपके पास पाई इंटू ab आंसर आ जाएगा।